हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिजिटल बोर्ड की जो सीरीज़ चला रहे हैं उस सीरीज़ में जो चैप्टर नंबर 10 है, कक्षा 10 गणित, चैप्टर नंबर 10 वृत्त के इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे और इसकी जो प्रश्नावली 10.1 है, एक्सरसाइज 10.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स को एकदम आराम से मक्खन की तरह समझते हुए करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आपको पता है चैप्टर का नाम क्या है? वृत्त। ठीक है, ये कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हो आप, इसके बारे में आप ऑलरेडी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। अगर मैं वृत्त बताऊं तो वृत्त ये क्या हो गया? ये वृत्त है। वृत्त क्या होता है ना, ये एक बिंदु है। ठीक है, बिंदु की कोई ऊंचाई मोटाई चौड़ाई नहीं होती है, बिंदु एक बिंदु ही होता है। ठीक है, अगर हम बिंदु ले लें और इससे सब एक फिक्स दूरी पर कुछ बिंदु ले लिए, ठीक है, कुछ फिक्स दूरी पर ना बिंदु ले लिया, ठीक है, ये सारे बिंदु को मैंने क्या कर देना, ऐसा ये बिंदु ले लिया। अब तुम किसी भी बिंदु को इस बिंदु से मिलाओगे ना, इनके बीच की जो दूरी होगी ना वो हमेशा बराबर रहेगी। अगर ये 5 है तो ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ठीक है। और फिर इसको जब हम मिला देंगे इन सब बिंदुओं को तो ये जो आकृति बनेगी, इस आकृति को कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है, ये जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है ना बच्चों, इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं केंद्र। इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? केंद्र। इस पूरी आकृति को कहा जाता है वृत्त। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगर बोलूं बच्चा ये जो चीज़ है ना, इसकी दूरी क्या होगी? अगर इसको मापने के लिए बोला जाए, इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। शायद आपको पता भी होगा, इसे क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है। ठीक, फिर क्या होता है? केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम r से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी में त्रिज्या का बोला जाता है रेडियस, इसीलिए इसको r से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद अगर परिधि से परिधि को मिलाएं और केंद्र से होता हुआ जाए तो उसे हम कहते हैं व्यास। व्यास d से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि व्यास को अंग्रेजी में बोला जाता है डायमीटर। किसके बराबर होता है? देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक r और यहाँ से लेकर यहाँ तक r, तो एक संबंध होता है। ठीक है, जो व्यास होता है d, वो 2 गुना होता है त्रिज्या का। ठीक है, यानी कि जो d होता है वो 2r के बराबर होता है। या फिर अगर आपको r निकालना है, आप निकाल सकते हैं, व्यास का अगर आधा कर दोगे तो आपको त्रिज्या मिल जाएगी। ये एक संबंध होता है। ठीक, ये समझ गए। उसके बाद क्या है? उसके बाद त्रिज्या जान गए, व्यास जान गए आप। उसके बाद क्या होता है ना, ये परिधि से परिधि को मिलाए, परंतु केंद्र से होता हुआ ना जाए। केंद्र से होता हुआ नहीं जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम कोड, अंग्रेजी में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। ठीक, परिधि से परिधि को मिलाए परंतु केंद्र से होता हुआ ना जाए, उसे हम क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता चल गई और जो हमें पहले से पता भी थी। कुछ मैंने नया नहीं बताया कि मैंने ही सबको पहली बार बताया। आशा करता हूँ आपने पहली बार ना जाना हो, क्योंकि ये छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हो। अगर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, अभी आप सीख गए। ठीक है, उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे एक संबंध था वो तो मैंने बता दिया। अब ये जैसे ये वृत्त है ना, आपको पता है परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि को c से प्रदर्शित करते हैं। परिधि का सूत्र होता है 2πr। अमूमन पाई का मान जो होता है वो 22/7 बोलेगा, या फिर क्वेश्चन में दिया जाता है पाई का मान 3.14। वो क्वेश्चन बता देगा कि आपको कब कौन सा मान रखना है, उसमें टेंशन लेने का कोई नहीं है। ठीक, ये मेरा क्या होता है? केंद्र होता है। ठीक है, ये मेरा क्या है? केंद्र है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। अब स्पर्श रेखा क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। एक रेखा है, इसने एक बिंदु को स्पर्श करती हुई चली गई। ये जो रेखा होगी सीधी रेखा होगी, हालांकि दिख नहीं रही है, एक सीधी रेखा होती है, स्ट्रेट सीधी। ये जो रेखा होगी ये इसे एक बिंदु पर छुएगी। कितने बिंदु पर छू के जाएगी? एक से ज़्यादा बिंदु पर नहीं छुएगी।
ठीक है, तो ये जो रेखा है इसे एक बिंदु पे छू के चली जाएगी, इसे एक बिंदु पे छू के चली जाएगी, तो इसे बोला जाता है, इस रेखा को बोला जाता है स्पर्श रेखा। क्या बोला जाता है? स्पर्श रेखा। आ गई बात समझ में? और इस बिंदु को बोला जाता है स्पर्श बिंदु। क्या बोला जाता है? स्पर्श बिंदु। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी? आगे समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है। अब यही चीज़ आप इधर देखो, ये हमारा केंद्र है, ये एक रेखा ऐसे चली गई, स्पर्श रेखा एक बिंदु पर टच करती है, और ये जो रेखा गई है, इस रेखा का कुछ भी नाम हो सकता है, इसने एक बिंदु, दो बिंदु पे इसको टच किया। कितने बिंदु पे टच किया? दो बिंदु पर टच किया। तो जब दो बिंदु पे इसने टच किया तो इस रेखा का नाम पता है क्या होगा? छेदक रेखा। ठीक है, अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? सेकेंड। ये छेदक रेखा होगी, इसे दो हिस्सों में इसको छेद करके चली गई। यहाँ एक छेद बना दिया, यहाँ एक छेद बना दिया, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, ये छेदक रेखा बोलते हैं इसको। ये दो हिस्सों में बांट देती है, दो बिंदु पे कट करके चली जाती है, तो ये छेदक रेखा हुई। ठीक, ये चीज़ आगे समझ में। अब आपसे कभी कभी पूछ सकता है, देखो समांतर चीज़ें क्या होती है वो तो आपको पता ही होगी, है ना? ये चीज़ हो गई। अब एक प्रमेय है, इस पूरे चैप्टर में ना दो प्रमेय हैं। हालांकि दोनों का जो प्रमेय 10.1 है और एक प्रमेय 10.2 है, इन्हीं दो प्रमेय से पूरा चैप्टर के क्वेश्चन हल होंगे। दो ही प्रमेय है। ठीक है, प्रमेय 10.2 का प्रूफ कभी कभी आ जाता है बट उतना नहीं आता, लेकिन इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। तो प्रमेय को समझना, प्रमेय क्या कहते हैं ये आना चाहिए। मैं एक अलग से वीडियो बनाकर दोनों प्रमेय को मैं सिद्ध करना भी सिखा दूंगा, सो टेंशन मत लो। ठीक है, आता तो है नहीं सिद्ध करना उतना, लेकिन क्या पता बोर्ड का कुछ मन सटक जाए, दे तो करवा दूंगा मैं सिद्ध, एक अलग से वीडियो बनाकर दोनों प्रमेय को। फिलहाल प्रमेय 10.1 क्या कहती है उसको जान लो। प्रमेय 10.1 क्या कहती है? अगर आपके पास कोई वृत्त है, ठीक है, ये उसका केंद्र है, और एक स्पर्श रेखा गई इसको एक बिंदु पर टच करते हुए, इस स्पर्श बिंदु का नाम मैं बोल देता हूँ P। ठीक है, अगर इस स्पर्श बिंदु को और इस त्रिज्या को मिलाओगे, इस, ठीक है, तो इनके बीच का जो कोण बनेगा, स्पर्श रेखा और इस त्रिज्या के बीच का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 90 अंश का बनेगा। ये प्रमेय 10.1 कहती है कि अगर कोई स्पर्श रेखा किसी वृत्त को स्पर्श करते हुए चली गई है, ठीक है, तो उस स्पर्श बिंदु को जब तुम केंद्र से मिलाओगे तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनेगा वो हमेशा 90 अंश का बनेगा। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, बहुत क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसकी मदद से। तो ये तो प्रमेय 10.1 हुआ। प्रमेय 10.2 क्या कहती है वो भी मैं बता देता हूँ, हालांकि जान लो क्योंकि आगे आपको फिर आसानी हो जाएगी। प्रमेय 10.2 क्या कहती है? ठीक है, अगर आपके पास कोई वृत्त है, आपने एक बाहर एक बिंदु ले लिया P, ठीक है, वृत्त के बाहर एक बिंदु आपने P ले लिया, और उस बाह्य बिंदु से अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हो, ठीक है, मान लेते हैं ये बिंदु, स्पर्श बिंदु का नाम A है, ये स्पर्श बिंदु का नाम B है। अगर आपके पास एक वृत्त है, आपने वृत्त के बाहर एक बाह्य बिंदु P लिया है, उस P बिंदु से आप स्पर्श रेखा खींच रहे हो वृत्त पर, एक बिंदु से दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस की जो लंबाई होगी और इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी ना, वो आपस में बराबर होगी। ये मैं आपको सिद्ध करना सिखाऊंगा अलग वीडियो में। ठीक है, यानी कि जो PA होगा, PA होगा वो PB के बराबर होगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक चीज़ें आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इंट्रोडक्शन पार्ट है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाते हुए चलूँगा, ये नहीं कि सादा आंसर बता दे डायरेक्ट। कह रहे हैं एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? ये आपके पास वृत्त है, कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? यहाँ से गया,
यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? आंसर होगा अनंत। क्या? अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये तो मैं बना ही नहीं पा रहा हूँ, इतने सारे स्पर्श रेखा, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन स्पर्श रेखा ख़त्म नहीं होगी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा अनंत। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? स्पर्श रेखा जो होती है, देखो अभी मैंने आपको समझाया था, ये हमारा केंद्र है। जो स्पर्श रेखा होती है वो कितने बिंदु पर टच करती है? सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर टच करते हुए जाती है, एक बिंदु को स्पर्श करते हुए जाती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद होगा, यहाँ पर स्पर्श होना चाहिए। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ कहीं पे कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन सही है ना? क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स लग रहा था ना? ठीक है, एक ही होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रतिच्छेद नहीं लिखना चाहिए था। वैसे ही इस वर्ड का मतलब, तो प्रतिच्छेद का मतलब होता है अंदर से जाना, स्पर्श करते हुए जाती है लिखना होना चाहिए था। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा एक। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाऊं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? ये जो हमारा वृत्त है ना, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए जाती है। एक बिंदु यहाँ P है, एक बिंदु Q है यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। अंग्रेजी में इसे क्या बोला जाता है? सेकेंड। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है? छेदक रेखा। छेदक, छेदक। ठीक है, छेदक रेखा बोला जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती, एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती हैं। कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, ये एक वृत्त है, समांतर रेखा के बारे में पूछ रहे हैं। ये गया, ये गया। ठीक है, कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? कितनी हो सकती है? दो। ठीक है, कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है? दो। एक बार चेक कर लेता हूँ, सही है हमारा आंसर, बिल्कुल। ठीक है, एनसीईआरटी से भी मैच कर लिया ना, बहुत ज़रूरी है। समांतर रेखाएं यही तो होगी, एक रेखा और ये एक रेखा, ये इसके समांतर है। इसको प्रूफ करने के लिए भी क्वेश्चन आता है। 10.2 जब मैं पढ़ाऊँगा ना, इसको प्रूफ करने के लिए भी क्वेश्चन होगा। देखना कि ये बिंदु, अगर ये एक्चुअली क्या है, ये वृत्त का ये क्या है? ये व्यास है, और ये व्यास के सिरों से हम खींच रहे हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये हमेशा समांतर क्यों होती हैं? ठीक है, ये कारण सिद्ध बताना पड़ेगा। वैसे तो समांतर रेखा कितनी होती है? एक, दो स्पर्श रेखाएं होंगी, तो आंसर कितना आ जाएगा? दो। ठीक है, इसका प्रूफ 10.2 जब मैं कराऊंगा तो वहाँ पे मिल जाएगा, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों का। देखो, ये वृत्त है, उसकी स्पर्श रेखा, ये इसकी स्पर्श रेखा एक बिंदु। ठीक है, ये बिंदु एक P है। ये जो बिंदु होता है वो वृत्त का भी बिंदु होता है और स्पर्श रेखा का भी बिंदु होता है। तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। अंग्रेजी में बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु जो होता है, ठीक है, स्पर्श बिंदु जो होता है स्पर्श रेखा का और वृत्त का, उस उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। तो क्वेश्चन को हमने ढंग से पढ़ना है।
क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। देखो यहाँ पर बोला नहीं है कि बाह्य बिंदु कौन सा है, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और चित्र उल्टा पुल्टा बना देते हैं। सो देखो हमें एक वृत्त बनानी है, बना लिया। वृत्त का केंद्र बोल दिया गया है कि भैया O है, और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमारे पास कितनी, 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो हमारे पास जो कह रहे हैं अब P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा आपकी PQ है। अब P यहाँ है या यहाँ है, आप आपको पता चल जाएगा। हमें ये बोल रखा है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। OQ, O यहाँ पर है तो Q यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर O यहाँ पे तुम Q यहाँ पर ले लोगे तो वो त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर नहीं है। तो इसका मतलब बेटा यहाँ कहीं Q होगा, यहाँ कहीं Q है। OQ की लंबाई कितनी दे रखी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये फिर मेरा क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा होगा, ठीक है, जिसका यहाँ पर P होगा। और फिर मैं क्या करूँगा, ये इससे इसको मिला दूंगा, ये फिर मेरे क्या होगा, त्रिज्या। त्रिज्या का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हल में प्रमेय 10.1 के अनुसार, अभी जो मैंने आपको प्रमेय बताया 10.1, उसके अनुसार क्या होगा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। अनुसार जो एंगल P होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अर्थात समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन जाएगा आपका OPQ में, OPQ में। आपको पता है समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, कर्ण होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, कर्ण। अब इन दोनों में से आप किसी को भी आधार और किसी को भी लंब मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या होता है, सूत्र आपको पता होगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। कर्ण कितना है मेरे पास, कर्ण मेरे पास है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर, आधार में मान लेता हूँ 5, और लंब मेरे पास कितना है पता नहीं निकालना है मुझे, लंब PQ। देखो इसको और इसको कुछ भी मान लो, पाइथागोरस प्रमेय जब लगाते हैं लंब आधार किसी को भी मान सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 125 PQ, 25 प्लस के अंदर के क्या हो जाएगा, माइनस का, इधर PQ का वर्ग, घटाओ 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 119 PQ का स्क्वायर। मुझे PQ का स्क्वायर नहीं, मुझे PQ चाहिए, तो मुझे वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो PQ कितना आ जाएगा, अंडर रूट के 119 सेंटीमीटर, ठीक है। अंडर रूट के 119 सेंटीमीटर आ जाएगा, सही किया ना, सही है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, आराम से आपका ये क्वेश्चन बन गया। अगर किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगले वाले पार्ट पे आ जाऊं। एक वृत्त खींचना है और एक ही दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। ध्यान से रखना है। तो हल पे आ जाऊं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं वृत्त खींचो, खींच दिया वृत्त, ये उसका केंद्र है, ठीक है, ये उसका केंद्र है। एक वृत्त खींचिए एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा के समांतर, समांतर होनी चाहिए। दो ऐसी रेखा खींचनी है कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, एक स्पर्श रेखा हो, ये स्पर्श रेखा है, और दूसरी छेदक रेखा हो, ये इसके समांतर होनी चाहिए। इसको क्या बोल दो, ये हमारा छेदक रेखा है, ठीक है। नाम दे दो इसका ABCD, बस ऐसा बना दो। ये स्पर्श रेखा था, ये छेदक रेखा था, और ये दोनों रेखा आपस में समांतर है। बन गया चित्र, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली आपकी आराम से ख़त्म हो गई। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आ रखी होगी, है कि नहीं।
अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं 10.1 का प्रूफ और 10.2 का प्रूफ आराम से करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। उसके लिंक पे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ऑलरेडी सारे चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं, ये तो डिजिटल बोर्ड की सीरीज़ है, ऑलरेडी सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा रखे हैं। अगर आपको कोई सा भी वीडियो देखना है आप ऐसे सर्च कर सकते हैं, क्लास 10th एक्सरसाइज जो भी देखनी है उसे लिखो, बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस लिख दो, आपको वीडियो ऊपर मिलेगी। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ, आपको दोनों टाइप की वीडियो मिल जाएगी, जो देखना है आप देख सकते हो, टेंशन लेना नहीं है। साइंस में मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑलरेडी सब खत्म है, सब पढ़ा रखा है, वो भी आप चैनल से देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। क्लास 11-12 की मैथमेटिक्स भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ठीक है, प्लीज़ अगर चैनल पे नए तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे ऑल प्रेस करो, हर जगह वीडियो को शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। जय हिंद, आप अपना ख्याल ज़रूर रखें और अच्छे से पढ़ाई करें।